चौटाला शनिवार शाम करीब 4 बजे पंचतत्व में विलीन हो गए। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे अजय चौटाला ने छोटे भाई अभय चौटाला के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। उनके समाधि स्थल को गेंदे के और गुलाब के और साथ ही गुलदाउदी के 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। चिता के लिए लाल चंदन की लकड़ियां मंगाई गई थी। ओपी चौटाला की अंतिम यात्रा में शामिल हुए नेताओं ने ओपी चौटाला के कार्यकाल की जमकर तारीफ करते हुए उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार किए जाने की तैयारी थी और उनके अंतिम संस्कार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुखबीर बादल जो कि एसएडी के अध्यक्ष हैं, हरविंदर कल्याण विधानसभा स्पीकर, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, कांग्रेस से सांसद कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, विनोद शर्मा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये तमाम दिग्गज जो है शामिल हुए यहाँ ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और इस दौरान उनके साथ बिताए हुए वक्त, उनके कार्यों को याद करते हुए लोगों की आंखें नम रहीं। और ये तस्वीरें जब अंतिम संस्कार की तस्वीरें थी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये आज बहुत दुखद है। हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े नेता जिन्होंने विशेषकर किसान वर्ग को एक आज़ादी की सांस एक तरह से देने का काम किया, किसान वर्ग को उसके अधिकारों की पहचान दी और किसानों के दिल में बस करके जिन्होंने किसान हित में अनेक ऐसे काम किए और पूरे हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए जिन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया। और मैं एक चीज़ और उनका एक कायल हूँ इस चीज़ से, उनमें जो सकारात्मक भाव था, जो पॉजिटिविटी थी, ऐसे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच नहीं रहे। तो पूरे प्रदेशवासियों को आज बहुत दुख है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश उनका एक परिवार था और परिवार की तरह उन्होंने हरियाणा प्रदेश का पालन पोषण भी किया। एक पिता के नाते कह सकते हैं, एक पालक के नाते कह सकते हैं। तो आज उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है और निश्चित रूप से परमात्मा उनको आशीर्वाद देंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे और परिवार के लिए मैं परमात्मा से निवेदन करूँगा उनको संबल दे, ताकत दे। देखिए जी, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा सारी उम्र लोगों के लिए संघर्ष करने का काम करा है। सारी उम्र उन्होंने आम नागरिक की लड़ाई लड़ने का काम करा है। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर उनसे मजबूत प्रशासक, उनसे बड़ा विकास पुरुष ना आया, ना कभी आ सकता है। कोई एक ऐसा मेमोरी जो आप दादाजी के साथ आपने याद हो और शेयर करना, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो? बहुत है जी, एक नहीं है, बहुत है। अब ऐसे बनाने पाऊँगा तो अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। चौटाला साहब से हमें राजनीतिक सीख नहीं मिली। चौटाला साहब से हमें हमेशा सिद्धांतों की सीख मिली, उसूलों की सीख मिली है। सर, जितना उनसे हमने यही सीखा है, अपनी जुबान पे कायम रहो, लड़ाई से कोई लड़ो, सिद्धांतों की होनी चाहिए। हमारे यहाँ के तो थे ही, सिरसा के तो थे ही, लेकिन पूरे हरियाणा के एक बहुत वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। राजनीति पर भी लोगों से जुड़े रहना, अंत तक लोगों के बीच में रहना, अंत तक लोगों के बीच में जहाँ जाने की ज़रूरत होती, कभी उन्होंने किसी प्रकार का ना आलस किया, ना सोचा, ना उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शब्द था। हमेशा लोगों के लिए, वर्करों के लिए जहाँ जाने की ज़रूरत होती, अंत तक जाते रहे, अलर्ट रहे। उनकी कमी तो रहेगी, क्योंकि अब वो एक युग समाप्त हो रहा है ऐसे लोगों का। मैडम, कोई याद आपको याद आती हो? बहुत हैं। यहाँ भी मैं जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तब हम आए थे, तो उन्होंने कई बातें भी बताई पुरानी, बचपन की तो खैर याद है ही, और उससे पहले तो सब कांग्रेसी होते थे। जो देवीलाल भी
घर में आना जाना रहता था। हैं, अच्छी स्मृतियां भी हैं। आदरणीय साथियों, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, शीशपाल जी, कांग्रेस पार्टी के सभी साथी, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम यात्रा में अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए हम सब आए हैं। राजनीति के वो एक धुरंधर योद्धा थे, शायद सबसे लंबे अरसे तक और एक लंबे दौर की राजनीति, बदलते हरियाणा के स्वरूप को उन्होंने अपने तरीके से देखा भी, उसमें भागीदारी और योगदान भी किया। और किसानों की लड़ाई खास तौर से वो निरंतर लड़ते रहे अपने अपने तरीके से, अलग अलग राजनीतिक अध्यायों में। उनके ऐसे व्यक्ति के प्रति हम सब अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिवार चाहने वाले उनके समर्थकों को ईश्वर सांत्वना देगा और उस महान आत्मा को अपने चरणों में अवश्य जगह देगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दाह संस्कार में हरियाणा, पंजाब, हमने कई दाह संस्कार देखे हैं, परंतु आज की जो भीड़ है वो अभूतपूर्व है। ये उस शख्सियत को नमन है, ये उस शख्सियत की जो संघर्ष की गाथा है उसके प्रति एक लोगों का ये प्रणाम है। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ हमारा बहुत लंबा संघर्ष का इतिहास है। 24 जुलाई 1999 को हमने उनको मुख्यमंत्री की राजभवन में शपथ दिलाई थी और आज 90 साल की उम्र में आज उनका चौधरी देवीलाल परिवार से हमारे 3 पीढ़ी के संबंध हैं। आज हम कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, इतना ही कहना चाहते